बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बहुत ही प्यारी दुआ पढ़ना सीखेंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे। वो दुआ कि जिसके तवस्सुस से जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। दुआ को सीखने और पढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक बर वक्त बाआसानी पहुंचा सकें। इस अजीम दुआ के बारे में, इन कलिमात के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि इसके बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होती है। तो आपने इस दुआ के बाद जो भी आपकी जायज़ हाजत है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे आपको रिस्क की परेशानी है, तंग दस्ती है, शादी का मसला है, नौकरी का मसला है, किसी किस्म की सेहत बीमारी का मसला है, औलाद की तरफ से कोई उनके रवैये में तकलीफ़ है, या आप औलाद फरमाबरदार चाहते हैं या आप औलाद चाहते हैं, जो भी आपका जायज़ मसला है, आपने इस दुआ को समझकर अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खुसूसी करम फरमाएंगे। सबसे पहले मैं दुआ पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर इसका अच्छी तरीके से तर्जुमा समझ लेंगे ताकि आपको इस दुआ के पढ़ने में लुत्फ़ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता। किताब का हवाला नीचे मौजूद है, आप सब देख सकते हैं। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने ये दुआ पढ़नी है। पहले इसका तर्जुमा देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी का सब मुल्क है, उसी की सब तारीफ है, वही हर चीज़ पर कादिर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गुनाहों से बचने और नेकी पे लगने की ताकत सिर्फ उसी अजीम बुलंद व बरतर ज़ात की तरफ से है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दुआ को पूरी तरह समझकर आपने बिला नागा इसको पढ़ने को अपना मामूल बना लेना। आप देख लीजिएगा, जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप इस दुआ को पढ़ने को अपना मामूल बनाएंगे, आपका वो मसला अल्लाह के हुक्म से हल होगा। कमेंट्स करके आपने हमें ज़रूर बताना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस अमल पर अमल करने की तौफीक दे।